नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रंगभेद विरुद्ध के एकता दिवस के संदर्भ में शनि राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनी मार्ग स्थित भृगुटी मंडप में जनमत पार्टी द्वारा शक्ति प्रदर्शन। अस्पताल के वर्ष भर की कार्य प्रगति, वही में देखल गई समस्या चुनौती सबके असमाधान के विषय में समिति संग छलफल। सरकार शांति प्रक्रिया के तह लगावा, गृह मंत्री सरकार शांति प्रक्रिया के तह लगायत गृह मंत्री रामबहादुर थापा के प्रतिबद्धता। भारतक पश्चिम राज्य संस्थान में आई भेल बस दुर्घटना में पैर के 12 गोटे के जान गेल और 10 गोटे घायल। आई सप्तरी में आई अंतर विद्यालय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। अब समाचार विस्तार से। ललितपुर में सवारी दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। आई ललितपुर महानगरपालिका 11 यूएन पार्क स्थित सड़क में बा 91 पर 1301 नंबर आ बा 77 पर 6793 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकरा गल। दुर्घटना में पैर के बा 77 पर 6793 नंबर के मोटरसाइकिल चालक काठमांडू चाहबहिल घर रहल 22 वर्षक सत्यम भट्टराई के जान गेल। प्रहरी जनौलक हुनक इलाज के क्रम में जान गए। मर बा 91 पर 1301 नंबर के मोटरसाइकिल चालक के पुलिस नियंत्रण में लेलक। सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी राजधानी काठमांडू में शक्ति प्रदर्शन केलक। जनमत पार्टी रंगभेद विरुद्धक एकता दिवस के संदर्भ में शनि दिन राजधानी काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित भृगुटी मंडप में शक्ति प्रदर्शन केलक। अध्यक्ष स्वर्गीय वीर प्रत्येक वर्ष अगहन 10 गते मनबैत आयल रंगभेद विरुद्धक एकता दिवस उपनिर्वाचन के कारण वर्ष 7 गते मनाब पड़ल। वैशाखा राजधानी के विभिन्न स्थान सब गौशाला महाराजगंज कीर्तिपुर लगायत स्थान सबसे झांकी सहित रैली भृगुटी मंडप पहुंच कर सभा में परिणत भेल। कार्यक्रम के संबोधन करते डॉक्टर सीके राउत मधेसी सब कहिया दैर आम जेका झरैत रहत प्रश्न केने छलैन। रगत बगाएका थिएनन्। एउटा समुदायले अर्को समुदायले हेपोस् भनेर तिनीहरूले पनि त्याग गरेका थिएनन्। तिनीहरूको सपना यहाँ समानता कायम होस् भनेर थियो। तिनीहरूको सपना यहाँ समता कायम होस् भनेर थियो। तिनीहरूको सपना एउटा विभेद रहित समाज निर्माण होस् भनेर थियो। त्यही भएर हामी भन्न चाहन्छौँ यहाँबाट रंगभेद अब हाम्रो लागि कदापि स्वीकार्य हुँदैन। अब रंगभेद विरुद्धमा हामी सबै एकजुट भएर यहाँ खडा भएका छौँ। डॉक्टर राउत मधेसी थारू आदिवासी जनजाति संग भ रहल रंगभेद अंत करबाक जानकारी देने छलैन। रंगभेद अंत कयल जबाक चाहे बतौलन। ओ रंगभेद अंत नहीं भेला धरि जनता परिवर्तन के महसूस कर नहीं सकनाय संगे देश के समुन्नत विकास हो बनि सकबाक बतौने छलैन। आफ्ना बिरामीले भेट्न गइराखेका थिए, तिनीहरूले पनि समातेर हालिदियो। मान्छे त कालो छ भनेर समातेर हालिदिए। त्यहाँ केही पत्रकारहरू थिए, पहाडबाटै आएका, दार्चुलाबाटै आएका पत्रकारहरू थिए, बेतडीबाटै आएका पत्रकारहरू थिए। तिनीहरूको पनि अनुहार अलिकति कालो थियो, तिनीहरूले पनि समातेर जेलभित्र हालिदिए। त्यहाँ प्रहरी नै उभिएका थिए सादा पोसाकमा, तर अलिकति कालो अनुहारको थियो। तिनीहरूलाई पनि प्रहरीले समातेर हालिदिए। र तपाईँ भन्नुहुन्छ रंगभेद कहाँ छ भनेर? यो त्यही भूमि हो जहाँ गजेन्द्र नारायण सिंहले आम सभा गर्न खोज्दाखेरि इटा, सिसा र पत्थरले वर्षा गरिएको थियो। अनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ रंगभेद कहाँ छ भनेर? यो त्यही भूमि हो जहाँ ऋतिक रोशनले केही बोल्यो भन्दैमा मधेसीहरूलाई घरबाट निस्कालेर सडकमा ल्याएर अनि पिटेको थियो।
मधेसीहरूको नागरिकता खोसेर जलाइएको थियो, मधेसीहरूलाई पुलबाट फालिएको थियो, मधेसीहरू घरमा तालचाल लगाएर बस्न बाध्य भएका थिए, मधेसीका पसलहरूमा आगो लगाइएका थिए। अनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ रङ्गभेद कहाँ छ? यो त्यही भूमि हो जहाँ इराकमा केही मान्छे मारिँदाखेरि यहाँ मस्जिदमा आगो लगाइएको थियो, यहाँ पसलमा आगो लगाइएको थियो, मधेसीहरूको पसल खोजी खोजी आगो लगाइएको थियो, मधेसीहरूलाई घरबाट डेराबाट थुतेर निकालेर पिटिएको थियो। यो अनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ रङ्गभेद कहाँ छ भनेर? डाक्टर राउत आगमन में ओचरहल कार के दुन्नु कात कारी चश्मा लगाउने हुनक व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सेनाजेका दौड़ैत आ अंग्रेजी भाषा में डाक्टर राउत के तस्वीर सहित प्ले कार्ड बोक्ने युवा सभक तस्वीर एखन संचार माध्यम सहित सामाजिक संजाल में छा गेल अछि। नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी से संचालित श्री जानकी आँखा अस्पताल जिला परियोजना सलाहकार समिति संग परामर्श केलक अछि। अस्पतालक वर्ष भर के कार्य प्रगति वही में देखल गेल समस्या आ चुनौती सब आ समाधान के विषय में परामर्श कयल गेल अछि। जिला समन्वय समिति धनुषाक प्रमुख रामदेव बंडेत यादव के अध्यक्षता में अस्पताल के भवन में आयोजित परामर्श में सहभागी जनप्रतिनिधि तथा विज्ञ लोकनि अस्पताल में बीमार के संख्या अत्याधिक रहलो पर सेवा सरल सुलभ आ सहज होबर नै सकला सँ एकरा और प्रविधि मैत्री विकास में जोड़ देबाक चाही धारणा रखने छन्। मलाई 3 करोड रुपैयाँ दिएको छ तिमी आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर भनेर। त्यस्तै स्वास्थ्य जुन हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उले शिक्षा पनि हेर्छन्, स्वास्थ्य पनि हेर्छन्, अन्य कुरा छन्। यहाँ स्वास्थ्यका कुरा गरौँ हामीले। स्वास्थ्यका उसमा कुन कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने हो र लगानी गर्ने तरिकाहरू के हुन् त्यो कुरा हाम्रो कार्यविधिले स्पष्ट गर्छन्। त म यो जान्न खोजेको छु कि यहाँ नेपाल सरकारले लगानी अहिलेसम्म गरेको छ कि छैन। अब न प्रदेश अथवा अन्य स्थानीय सरकार कुराहरू आयो। दोस्रो कुरा यो प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, गर्यो भने फेरि हाम्रो देशमा के छ भने उसको कार्यविधि छ, उसको खरिद आदेश ऐन छ, त्यो विपरीत गयो भने उसलाई चाहिँ त भ्रष्टाचारी या बेरोजगारी दुनिया कुरा आउन सक्छन्। जिससे धनुषाक प्रमुख रामदेव बंडेत यादव आँख इलाज के सेवा सब अब ग्रामीण क्षेत्र धेर विस्तार कर प्रभाव बतौने छन्। उस समस्या गाँव में सेहो रहला सँ डाक्टर के गाँव धेर पहुँचना आवश्यक रहल बतौलनि। हाम्रो हात्ती सरले भन्नुभयो उपकरणहरूको बारेमा पनि डाक्टर साहबले भनिसक्नु विजय सरले आवश्यकता पर्दाखेरि कुनै पनि सामान हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र वास्तवमा त्यो ठाउँमा खासै यो अहिलेको समयमा स्थानीय तहले हरेक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम हुन्छ। स्थानीय तहबाट केही न केही बजेटहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आप स्वास्थ्यको लागि होस्, शिक्षाको लागि होस्, अनि कुनै पनि क्षेत्रलाई यो स्थानीय तहले गर्नुपर्ने। अस्पताल विकास समिति के सभापति नरेश प्रसाद सिंह सिंधुली सर्लाहिया महोत्तरी के बाद धनुषा में एहन परामर्श कयल गेल जानकारी दिलनि। स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि सभक सहभागिता में भेल परामर्श में सेवा विस्तार के विषय में सेहो चर्चा परिचर्चा कयल गेल छल। प्रदेश 2 सरकारक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र शाह देश में भेल विकास आर्थिक उन्नति में सहकारी संस्था सभक अहम भूमिका रहल धारणा रखने छ। धनुषा जिला के उत्कृष्ट पुरस्कार से पाउने जनकपुर धाम स्थित सारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के 18वां साधारण सभा के उद्घाटन सत्र के संबोधन करते मंत्री शाह सहकारी संस्था सबक विस्तार संगे बचत आ आर्थिक उन्नति के उपाय सबक विषय में सेहो निमुखा जनता समेत बुझ पाउने आ ओहन अवसर के वातावरण बनल बतौलनि। के जो प्रयास के ओकर फलस्वरूप आए जे रूप से सहकारी संघ संस्था सब सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक समृद्धि में जो सहभागिता होना चाहिए, नेतृत्वदायी भूमिका होना चाहिए, ओकर कमी देखल गई है। लेकिन प्रदेश सरकार सहकारी ऐन बना चुकले है, प्रदेश सभा में टेबल भर चुकल है। यहाँ 10-15 दिन के भीतर में प्रदेश सहकारी ऐन प्रदेश सरकार द्वारा पारित होला के बाद एहि प्रदेश में रहल जते भी सहकारी संस्था सब छै वही के मार्फत से ऐन के मार्फत नियामवली के मार्फत एहि प्रदेश के से विकास और समृद्धि के लिए सहकारी मैत्री ऐन आगे जा रहा है और वही ऐन के मार्फत एहि प्रदेश के समृद्धि और विकास सहकारी के अभियान के मार्फत करल जाए। ई प्रदेश सरकार के अभियान होला के कारण से आवे वाला दिन में बहुत जल्दी ही से आगे सहकारी मैत्री ऐन अपने सरकार रहल छै। समारोह में संस्थाक अध्यक्ष रामबदन शाह संस्थाक वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत केने छलनि।
श्री सेवानिवृत्त कर्मचारी परिषद, श्री डोनियार सेवा समिति, श्री स्वास्थ्य केन्द्र औली, श्री ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समाज जनकपुर र कर्मचारी सेवा केन्द्र सबैलाई गरी 6वटा संस्थाहरू यस संस्थाका सदस्य रहेका छन्। समारोह में संस्था का अध्यक्ष रामबदन शाह अपन वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करने छलखिन। शेयर सदस्य संख्या 1426 रहल। संस्था के कुल बचत 9,48,55,843 रुपया पहुंच गए। जनकपुर धामक फोटो पत्रकार सभक लेल आयोजना कयल गेल 2 दिवसीय फोटो पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम जनकपुर धाम में सम्पन्न भेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा का आयोजना नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा सहकार्य में करीब 2 दर्जन स्थानीय पत्रकार सब फोटो पत्रकारिता संबंधी तालिम लेने छ। तालिम के समापन समारोह में प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र शाह प्रविधि आधुनिकता संगे परिवर्तन भेल पत्रकारिता के आत्मसात करैत प्रविधि मैत्री बनाव आवश्यक रहल बतौने छलनि। पत्रकार सबके क्षमता वृद्धि कयल जाए, कोन समय में केहन ट्रेन के तक ई सूचना और प्रविधि के युग धीरे धीरे बढ़े जा रहल छै त हम परिपक्व भ गेलहुँ। ई कहनाइ से अहाँके गलत होइ छै। सब दिन सिखाई के जरूरी रहै छै। आइ हम सब जे रूप से सीखल छियै ओ परिपक्व कोई पत्रकार नहीं छी। सब दिन नया नया चीज के सीखे के जरूरी पड़े छै और वही काम सब में पत्रकार महासंघ के क्षमता वृद्धि के ई काम होना भी चाहिए। पत्रकार सबके समय समय में ट्रेनिंग तालीम है ना, सेमिनार भ्रमण, जैसे कि पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकार साथी सबके काम करे में सहयोगी है। और हमरा खुशी लगे त्यौहार हम नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के कार्य समिति के हम बहुत बहुत धन्यवाद दिल चाहे छी कि ई काम सब अपने सब जे कर रहल छी ई बहुत बढ़िया कार्यक्रम छै। पूर्व पत्रकार से हो रहल मंत्री शाह महासंघ धनुषा आयोजना करबाक घोषणा के अंतर्राष्ट्रीय संचार मेला में प्रदेश सरकार सकभर सब सहयोग करबाक धारणा रखलनि। प्रविधि के युग में कोई सेहो पूर्ण रूप में दक्ष नहीं हेबाक कहैत सब केओ के सीखक के इच्छा रह परबाक हुनक कहब छलनि। पत्रकार सबक क्षमता अभिवृद्धि के काज आवश्यक रहल सेहो ओ धारणा रखलनि। जेटा कॉन्सेप्ट आनना छथिन कि यहाँ के मीडिया फेस्टिवल कह के तो उ फेस्टिवल करल जाए, ओहि में प्रदेश सरकार अपने के भरपूर सहयोग करते। ये अपने सबके हम प्रतिबद्धता जन्म चाहे छी कि वही मार्फत प्रदेश में प्रदेश के पत्रकारिता क्षेत्र में। कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा पूर्व अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी नेपाल केंद्रीय सदस्य में शाह कोनो फोटो पत्रकारिता विशेषता के विषय में स्पष्ट केने छलनि। वही टेलीविजन के पात्र सबके नायक नायिका सबके लोग के एहन विश्वास जे भेलै जे वास्तव में भगवान के पोस्टर के रूप में सेहो पूजा करे लगले। लोग टेलीविजन के आगा में सेहो धूप अगरबत्ती सब देखावे के लागी। लोग के आस्था ये सब चीज होइ छै। आइ जे फोटो पत्रकारिता, चूँकि पत्रकारिता हमरा सबके समाज के लिए पत्रकारिता होइ छै, व्यक्तिगत रूप में नहीं होइ छै। कार्यक्रम में तालीम के आयोजक महासंघ धनुषा के अध्यक्ष अनिल मिश्र, महासंघ प्रदेश नंबर 2 के महासचिव किरण कर्ण, फोटो पत्रकार महासंघ के केंद्रीय महासचिव हरि रेग्मी सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष लगाव प्रयास कर रहल। गृह मंत्री रामबहादुर थापा के प्रतिबद्धता। भारतक पश्चिम राज्य राजस्थान में बस दुर्घटना में पड़कर 12 गोटे के जान गेल, 10 गोटे घायल। सप्तरी में आइस अंतर विद्यालय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। गृह मंत्री रामबहादुर थापा बादल सरकार शांति प्रक्रिया के तह लगाव प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छै। नेपाली जनता के एकता के और मजबूत करबाक लेल सरकार शांति प्रक्रिया के जल्दी तह लगेबाक लक्ष्य के संग काज कर रहल जानकारी दिलनि। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एकता सम्मेलन के संबोधन करते गृह मंत्री थापा सरकार रखने समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली आकांक्षा के हासिल कर से हो शांति प्रक्रिया पूर्णता हुई से आवश्यक रहल बतौलन। गृहमंत्री थापा देश में अशांति फैलाब रहल तत्व सब देखल गेलो पर सरकार शांति सुव्यवस्था कायम कर सक्षम रहल से बतौलन। एकतालाई अझ सुदृढ गर्नको निम्ति अहिले नेपाल सरकारले र राज्यले पनि
शान्तिमा जोड दिएको छ। शान्तिको प्रक्रिया अझ पूर्ण भएको छैन, अझ पनि अस्थिरताका चाहिँ लक्षणहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ समाप्त भएका छैनन्। अझ पनि हामीलाई स्थायित्व चाहिएको छ, अझ पनि हामीलाई एकता चाहिएको छ। त्यसकारणले नेपाल सरकारले समृद्धिलाई हासिल गर्नको निम्ति, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य, यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्नको निम्ति यही बुद्धको सन्देशलाई दह्रोसित चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने, हामीले त्यसलाई दृढतापूर्वक बुद्धका विचारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ र यसलाई संविधानमा नि र राज्यको आफ्नो नीति कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेको छ। वो सरकार सुशासन और राष्ट्रीय एकता के जोड़ दिला ऐक्य प्राप्त करस भगवान बुद्ध के संदेश के आत्मसात कैल जबाक चाहिए बतौलन। सम्मेलन में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा सांसद भीमसेन दास प्रधान बुद्ध के संदेश सबके सरकार तथा राजनीतिक दल सब आत्मसात कर सकला पर देश में शांति कायम रहबाक बतौलन। विभिन्न देश से सहभागी रहल बौद्ध भिक्षु लामा सभक ई सम्मेलन 2 दिन धरि चलत। आर्थिक वर्ष 2076 आ 77 के 5 महीना बीत लगलो पर 37 स्थानीय तह बजेट पारित करने सकल है। संविधान के प्रावधान अनुसार आब ओ सब संघ सभा वाला अनुदान रोक लागल है। अर्थ मंत्रालय अंतर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा के अनुसार 37टा स्थानीय तह के बजेट संबंधित नगर तथा गाँव सभा एखन दिन पारित करने सकलक है। पारित नहीं भेल बजेट कार्यान्वयन कर नहीं मिलत नेपालक संविधान अंतर सरकारी वित्त व्यवस्थापन इन 2074 आ स्थानीय सरकार संचालन इन 2074 में बजेट पारित नहीं कर खर्च कर नहीं मिलबाक प्रावधान लिखल गेल है। चालू आर्थिक वर्ष में सरकार प्रदेश के लिए 55 अरब 30 करोड़ आ स्थानीय तह के लिए 89 अरब 95 करोड़ वित्तीय समानीकरण अनुदान छुटियाओल गेल है। आर्थिक वर्ष में समपूरक आ विशेष अनुदान में खर्च करबाक प्रयोजन के लिए सरकार 20 अरब रुपया छुटियाओलक है। पूर्व युवरागी हिमानी शाह आय राजधानी के सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी के शैक्षिक सामग्री वितरण करेने आय काठमांडू के शांतिनगर में रहल सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर वो कार्यक्रम के बीच शैक्षिक सामग्री वितरण करेने बेटा हृदयेंद्र पूर्व राजकुमारी प्रेरणा शाह सहित राज परिवार के और सदस्य सब शैक्षिक सामग्री वितरण करने छलैन। कार्यक्रम में बॉलीवुड नायिका मनीषा कोइराला से उपस्थित छलैथ। लायंस क्लब ऑफ काठमांडू यूनिक आ हिमानी कोष की संयुक्त आयोजना में शैक्षिक सामग्री वितरण के नाई के संगे रक्तदान एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर से संचालन कैने छल। हिमानी कोष सामाजिक कार्यक्रम में सक्रिय रहत आब रहल छै। सप्तरी में एक दिन के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजना कल गेल है। यूनिक कॉलेज ऑफ मेडिसिन साइंस एंड हॉस्पिटल प्रणाली एवं भीम दलगन के संयुक्त आयोजना में आई सप्तरी के तिलाठी कोइलारी गाउँपालिका 4 के सक्करपुरा में एक दिनक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया गेल है। शिविर में यूनिक अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर रविंद्र चौधरी, डॉक्टर संजीता शाह, डॉक्टर प्रमोद शाह, अमरेंद्र यादव तथा भीम दलगन के 10 गोटे स्वास्थ्यकर्मी सब सहित 25 सदस्यीय चिकित्सक के टोली परिचालित रहल अस्पताल के प्रमुख जयप्रकाश ठाकुर जानकारी दिलन। सप्तरी जिला के बृहत विकट मानल गेल सक्करपुरा में गरीबी आ विपन्नता के कारण स्वास्थ्य सेवा नहीं पाएब रहला समस्या में रहल सबके लक्षित कक शिविर आयोजना कल गेल। भीम दलगन के प्रमुख सेनानी गुप्त बहादुर कुंवर बतौलन। वो एहन शिविर सेना बीतल वर्ष में से विभिन्न विकट आ विपन्न बस्ती में लक्षित कक चलबैत आयल जानकारी दैत ऐके निरंतरता देनाई के काज कल गेल बतौलन। शिविर में इलाजक लेल आयल बीमार के निःशुल्क दवाई सब से उपलब्ध कराओल गेल है। शिविर से 600 से बेसी इलाज सेवा प्राप्त केने गण के कार्य अधिकृत अमर बहादुर थापा जानकारी दिलने है। शिविर में भेटल भारी प्रकृति के रोग के रेफर कक अस्पताल पहुंचेबाक आ ओहि ठाम निःशुल्क इलाज करबाक व्यवस्था से मिलाल जेबाक अस्पताल के प्रमुख ठाकुर बतौलन। सामुदायिक मेलमिलापकर्ता समाज नेपाल धनुषाक 9म वार्षिक साधारण सभा तथा 63 जिला अधिवेशन सम्पन्न भेल अछि। समाजक अध्यक्ष ललिता देवी सिंह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेर मेलमिलापकर्ता सब सरकार के वैधानिकता नहीं पैलो पर न्याय संपादन में हुनका सबक अमूल्य सहयोग रहल
धारणा रखने छन्। मेलमिलापकर्ता सभक कारण सेहो समाज सन्तुलन में बहुत सहयोग मिलित आयल वक्ता सब अपन अपन धारणा रखने छन्। अधिवेशन से समाज धनुषाक नया कार्य समिति सेहो चयन कयल गेल अछि। दुलारचंद शाह के अध्यक्षता में 15 सदस्यीय नया कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। धनुषाक तत्कालीन 17टा स्थानीय निकाय में काज कर रहल समाज मेलमिलाप सहित केने काज विवरण सेहो कार्यक्रम में एकटा कार्यपत्र सहित प्रस्तुत केने छल। बारा के निजगढ़ नगरपालिका 7 में रहल सप्तरेखी महिला पशुपालन सहकारी संस्थाक 4वीं साधारण सभा से दिन सम्पन्न भेल अछि। संस्थाक अध्यक्ष सावित्री देवी भारतीक अध्यक्षता में भेल साधारण सभा में निजगढ़ नगरपालिका प्रमुख सुरेश कुमार खनाल प्रमुख अतिथि के रूप में कार्यक्रम आयोजन कयल गेल छल। तेना नगर उप प्रमुख लीला देवी लामिछाने खनाल के सेहो कार्यक्रम में सहभागिता छलनि। सभा में कर्जा संबंधी प्रतिवेदन ऋण समितिक संयोजक राजेन्द्र सापकोटा तथा लेखा प्रतिवेदन संस्थाक कोषाध्यक्ष वासुदेव तिमिल सिन्हा प्रस्तुत केने छलनि। बाराक निजगढ़ नगरपालिका में रहल इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ आय स्थानीय व्यापारी बुद्धिजीवी तथा पत्रकार सबक उपस्थिति में परिचयात्मक कार्यक्रम के आयोजना केलक अछि। कार्यक्रम में किछ दिन आगा मात्रै आयल प्रहरी निरीक्षक विकास थपलिया नगरपालिका भीतर के विभिन्न पेशा व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति सब तथा स्थानीय पत्रकार सब संग ओहि ठामक वस्तु स्थिति के विषय में जानकारी लेबाक तथा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी अंतर्गत के संबंध विस्तार के लेल परिचयात्मक कार्यक्रम के आयोजन केने छल। जनकपुर में सीताराम विवाह महोत्सव के अवसर में धनुषा यज्ञ होबऽ लागल। स्थल रंगभूमि मैदान 12 बीघा में बृहत सरसफाई के आयोजन कयल गेल अछि। सरसफाई में करीब 2000 से बेसी व्यक्ति सबके सहभागिता जुटल छल। सरसफाई में जनकपुर धाम के प्रमुख उप प्रमुख धनुषा प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल प्रहरी प्रमुख सहित भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी आ युवा सबके सहभागिता छलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक पश्चिम राज्य राजस्थान में आइ भेल बस दुर्घटना में पड़ि 12 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसर राजस्व के नागौर जिला के किशनगढ़ जवल हनुमानगढ़ राजमार्ग में एक मिनी बस सड़क डिवाइडर के ठक्कर देला के बाद दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में एक बालक आ 5 महिला सहित 12 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। दुर्घटना में और 10 गोटे घायल भेल स्थानीय प्रहरी जनौलक अछि। घायल भेनिहार में 6 गोटे के अवस्था गंभीर रहल जनाओल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। बाल अधिकार संबंधी पहिल सम्मेलन के 30 वर्ष पूरा भेल अवसर में जनकपुर धाम में खेल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल अछि। बाल बच्चा सब सेहो खेल पैबाक अधिकार रहल कहैत जनकपुर धामक 12 बीघा रंगभूमि मैदान में विद्यालय स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजना कयल गेल अछि। कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्ड यसको 30 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा युनिसेफ र युरोपियन युनियनले चाहिँ बालबालिकाले पनि खेल्न पाउनुपर्छ र क्रिकेटको माध्यमले चाहिँ यो म्यासेजलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ यो खेलकुद आयोजना गर्यो। यसमा चाहिँ जनकपुरकै 4वटा स्कुलले भाग लिएका छन्। दुईटा सामुदायिक र 2टा संस्थागत। यूनिसेफ आ यूरोपियन यूनियन के सहयोग में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में जनकपुर धामक 2टा सामुदायिक आ 2टा निजी लगाकर 4टा विद्यालय के विद्यार्थी सब प्रतिस्पर्धा कर रहा है। क्रिकेट के माध्यम से खेलकूद प्रति के आकर्षण बढ़ावा प्रतियोगिता का आयोजन कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। सप्तरी में आइ सँ अंतर विद्यालय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। बाल बच्चा के शिक्षा संगे खेलकूद प्रति प्रोत्साहित करबाक तथा नया प्रतिभा उत्पादन करबाक उद्देश्य संग जिला फुटबॉल संघ सप्तरी तथा भीम दलगण के संयुक्त आयोजना आ राजविराज नगरपालिका के सहयोग में आइ सँ अंतर विद्यालय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू कयल गेल अछि। प्रतियोगिता में 8 से 13 वर्ष उमेर समूह के 8 विद्यालय के छात्र छात्रा सबक टीम के सहभागिता रहत। इन्फा प्रशिक्षक रमेश श्रेष्ठ के अनुसार सप्तरी जिला में पहिल बेर एहि उमेर के समूह के छात्र छात्रा सबक फुटबॉल प्रतियोगिता होबऽ जा रहल अछि। स्थानीय भीमदल गण के खेल मैदान में शुरू भेल प्रतियोगिता के राजविराज नगरपालिका के प्रमुख समूह प्रसाद यादव, भीमदल गण के प्रमुख सेनानी गुप्त बहादुर कुंवर आ जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष देवेंद्र मान सिंह बस्नेत संयुक्त रूप में रेफरी के बॉल हस्तांतरण कर समुद्घाटन केने छलनि। उद्घाटन दिन 4 खेल संपन्न भेल अछि। पहिल खेल में छात्र दिस से हैप्पी लैंड बोर्डिंग स्कूल पीस जोन बोर्डिंग स्कूल के 2 गोल अंतर से तथा सृजना बोर्डिंग स्कूल प्रीमियर बोर्डिंग स्कूल के 1-0 गोल अंतर से पराजित करे
3-3 अंक बटलकै छ। तेना छात्रा दिस उग्रकांत बोर्डिंग स्कूल, हैप्पीलैंड बोर्डिंग स्कूल के 1-0 तथा लक्ष्मी बोर्डिंग स्कूल गौतम शिशु सदन के 1-0 अंतर से हरबै 3-3 अंक जोड़लकै छ। प्रतियोगिता समुद्घाटन समारोह में प्रमुख सेनानी कुंवर नेपाली सेना बंदूक मात्र नहीं भएका राष्ट्र के लिए आ स्वास्थ्य के लिए खेलकूद से हो खेलेबाक संदेश देवा खेलकूद में सहकार्य करने बतौलन। जिला फुटबॉल संघ सप्तरी के अध्यक्ष देवेंद्र मान सिंह बस्नेत बाल बच्चा के लिए विकास के लिए एनफा ग्रासरूट फुटबॉल कार्यक्रम शुरू करने वही कार्यक्रम अनुरूप सेना संघ के सहकार्य में प्रतियोगिता का आयोजना करने बतौलन। राउंड रोबिन लीग के आधार में संचालित प्रतियोगिता 28 गते धरि चलबाक तथा विजेता टीम के कप, शील्ड, मेडल, प्रमाण पत्र लगायत के पुरस्कार प्रदान करबाक आयोजक समिति जनौलकै छ। अगहन 15 गते से नेपाल में आयोजना होब लागल 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद साग के लिए जिम्मा पुणे प्राविधिक समिति अपन कार्य विवरण जानकारी करौलकै छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक प्रचार प्रसार समिति के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का प्राविधिक विषय में समिति संयोजक गंगा बहादुर मगर जानकारी करौलने छ। गंगा बहादुर के अनुसार समिति साग में सहभागी भेल खेल संघ सब संगे समन्वय कर प्रशिक्षक एवं प्राविधिक जनशक्ति परिचालन पद के निर्धारण, खेल स्थल एवं खेल अवधि निर्धारण, प्राविधिक पुस्तिका तैयारी, प्रकाशन संबंधी कार्य पूरा भेल जानकारी करलकै छ। कार्यक्रम में संयोजक गंगा बहादुर मगर किछ दिन भीतर खेल स्थल के निरीक्षण कर आवश्यक सलाह सुझाव देबाक सेहो बतौलन। नेपाल में होब लागल खेल मेला में विभिन्न 7 देश के खिलाड़ी कुल 317 स्वर्ण, 317 रजत आ 481 कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करत। करीब 3000 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर लागल प्रतियोगिता में कुल 29 खेल समावेश कयल गेल अछि। ओहि के लेल समिति अंतर्राष्ट्रीय रेफरी, जज, जूरी, एम्पायर लगायत उच्च स्तरीय प्राविधिक डेलीगेट सबके सेहो नेपाल आवा हुनका सबके व्यवस्थापन के लिए काज कर चुकल पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रंगभेद विरुद्ध के एकता दिवस के संदर्भ में शनि दिन राजधानी काठमांडू प्रदर्शनी मार्ग स्थित भृकुटी मंडप में जनमत पार्टी द्वारा शक्ति प्रदर्शन। अस्पतालक वर्ष भर के कार्य प्रगति, ओहि में देखल गेल समस्या आ चुनौती सब तहिना समाधान के विषय में परामर्श कयल गेल। सरकार शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में लगावत तत्पर रहल गृह मंत्री रामबहादुर थापा के प्रतिबद्धता। भारतक पश्चिम राज्य राजस्थान में बस दुर्घटना में पड़कर 12 गोटे के जान गेल और 10 गोटे घायल। आज सप्तरी में आई अंतर विद्यालय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।